नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। बांग्लादेश हैज़ नाउ फॉलन टू अ न्यू लो और खबर ये सामने आ रही है कि बांग्लादेश के द्वारा भारत से 2 मिलियन टन से भी ज़्यादा की जो फूड ग्रेन्स हैं जिनके एक्सपोर्ट्स के ऊपर भारत ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे, जैसे कि गेहूं हुआ, जैसे कि चावल हुआ, वो बांग्लादेश ने भारत से तस्करी करी है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर इतनी बड़ी बन चुकी है कि इवन इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको कवर किया है एंड उसके बाद इसको इंडियन मीडिया के द्वारा भी यहाँ पे कवर किया गया है। इंडियन एक्सपोर्ट्स कर्ब्स ड्राइव बूम इन बार्टर स्मगलिंग, खबर आज से कुछ ही दिन पहले सामने आई है। अगर बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहूँ तो बेसिकली हो क्या रहा है, बांग्लादेश के द्वारा जितनी भी इंडिया की बॉर्डरिंग स्टेट्स है, फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल हुआ, फॉर एग्जांपल मेघालय हुआ, आसाम हुआ, त्रिपुरा हुआ, मिज़ोरम हुआ, इन सभी स्टेट से बांग्लादेश अवैध रूप से जो फूड ग्रेन्स हैं उनको अपने देश में स्मगल करवा रहा है। एंड इसके जो आंकड़े सामने आए हैं, 2 मिलियन मेट्रिक टन से भी ज़्यादा के जो फूड ग्रेन्स हैं ये ऑलरेडी स्मगल कर चुके हैं। और बदले में ये इसकी पेमेंट कैसे कर रहे हैं? बदले में दोस्तों ये लोग इंडिया में जो गोल्ड है बांग्लादेश से उसको भारत में भेज रहे हैं और इसको लेकर भी आंकड़े सामने आए हैं। आप लोग देखिए, जस्ट आज से 2 दिन पहले कि बीएसएफ ने बताया है कि उन्होंने इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के अराउंड इस साल 13,000 करोड़ से भी ज़्यादा का गोल्ड और सिल्वर है जिसको कि इंटरसेप्ट कर लिया है। और ना जाने, अंदाज़ा लगाइए कितना ज़्यादा वो गोल्ड और सिल्वर होगा जो कि अवैध रूप से बांग्लादेश से भारत में ऑलरेडी आ चुका है। बात करेंगे इस पूरी ट्रेड के बारे में जो कि यहाँ पर करी जा रही है एंड क्यों असल में ये गोल्ड के साथ ही इस ट्रेड को किया जा रहा है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे एंड कैसे ये भारत के लिए एक बहुत ही नेगेटिव चीज़ है, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बिहार के पटना में आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में 20 दिसंबर से हम लोग आपके लिए जीएस कोर्सेज को लॉन्च कर रहे हैं एट अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव प्राइस ऑफ ओनली 80,000 रुपीज़, जिसके साथ में हम लोग आपको हमारे सेंटर्स में सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज और टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवा रही हैं। कोई भी डाउट है, मेंटरशिप की आवश्यकता है, आप लोग हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल पाने के लिए हमारी नई ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, बेसिकली जो आंकड़े सामने आए हैं, बताया जा रहा है कि लगभग पिछले 1.5 साल से जो ये गोल्ड की स्मगलिंग है इन एक्सचेंज फॉर फूड आइटम्स, इसकी जो मात्रा है ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ जो है, उन्होंने बताया है कि हम लोग कोशिश तो बहुत करते हैं ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये वाला जो व्यापार है ये अभी भी चलता जा रहा है। बिकॉज आपको मालूम होगा कि इंडिया बांग्लादेश का जो बीच का बॉर्डर है वहां पर कंप्लीट बॉर्डर पे फेंसिंग नहीं देखने को मिलती। कई एरियाज में जो बॉर्डर है पोरस है, जहां पर आप फेंसिंग करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बन जाता है। नाउ ये वाली जो पूरी की पूरी डेवलपमेंट है, अगर मैं शुरू से बताऊं तो बेसिकली आपको याद होगा आज से लगभग 1.5 साल पहले इंडिया ने कई सारी एसेंशियल फूड आइटम्स जैसे कि वीट हुआ, जैसे कि राइस हुआ, इवन शुगर हुआ, इसके जो एक्सपोर्ट्स थे इसके ऊपर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए थे। इंडिया का ये करने के पीछे मेनली कारण ये था कि एक तो हमें डोमेस्टिकली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है एंड दूसरी बात हमें ये भी मेक श्योर करना है कि डोमेस्टिकली इन चीज़ों का जो स्टॉक है वो एडिक्वेटली मेंटेन हो सके और कल को कहीं इसकी प्रॉब्लम इंडिया में हमें देखने को ना मिले। लेकिन हो क्या रहा था कि एक इंडिया में तो फूड ग्रेन्स के प्राइसेस बढ़ ही रहे थे, लेकिन दोस्तों बांग्लादेश में उन्हीं फूड ग्रेन्स के जो प्राइसेस हैं वो ऑलमोस्ट 150% हायर हो चुके थे एज कंपेयर टू दोज इन इंडिया। अब बांग्लादेश में जो यहाँ पर ग्रे मार्केट में ऑपरेटर्स थे, उन्होंने क्या तरकीब लगाई, उन्होंने सोचा कि हमारे बांग्लादेश में जो ग्रेन्स हैं उनका जो प्राइस है ये 150% बढ़ चुका है और इंडिया में जो गोल्ड का प्राइस है उसी टाइम पीरियड में इसमें 50% की बढ़त देखने को मिली है। तो इन्होंने क्या किया, ये वाली फूड ग्रेन्स को इंडिया से स्मगल करना शुरू किया और बदले में इनको गोल्ड देना शुरू कर दिया। अब ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी लुक्रेटिव बन चुकी थी बिकॉज जो फूड ग्रेन्स थी वो बांग्लादेश को
कम दाम में मिल रही थी और गोल्ड वो इंडिया वालों को भेज रहे थे और यहाँ पर ये व्यापार बढ़िया तरीके से चल रहा था। इसमें अल्टीमेटली बांग्लादेश का ही बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा था। और ये बहुत सरप्राइजिंग इसलिए भी बन जाता है बिकॉज अगर आपको याद होगा इसी साल जब बजट पेश किया गया था तो इंडिया ने अपनी गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी को बहुत कम कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी ये वाला जो गोल्ड का इंपोर्ट था बांग्लादेश से जो गलत तरीके से हो रहा था ये चलता जा रहा था। इसमें किसी प्रकार की रुकावट देखने को नहीं मिली। अब इसका आउटकम अगर आप देखेंगे तो आप लिटरली सरप्राइज हो जाएंगे। जो फूड ग्रेन्स जो कि भारत की जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं बांग्लादेश को, वहाँ से जो बांग्लादेश में फूड ग्रेन्स गई हैं उनका जो आंकड़ा है दैट इज़ 2 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स बांग्लादेश में चली गई हैं। अब इस आंकड़े को पर्सपेक्टिव देने के लिए अब आप देखिए कि जब एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगी हुई थी तो केवल 3 लाख टन का ही फूड ग्रेन वहाँ पे जा रहा था, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस लगने के बाद 20 लाख मेट्रिक टन के फूड ग्रेन्स बांग्लादेश के अंदर स्मगल किए जा रहे थे। और इसके बदले में बहुत सारा इल्लीगल, बहुत सारा अवैध गोल्ड था जो कि इंडिया के अंदर बांग्लादेश की तरफ से आ रहा था। आप लोग यहाँ पे देखिए टोटल जो इन्होंने बताया है, डेटा सामने आया है कि इंडिया में 156 टन्स ऑफ गोल्ड स्मगल किया गया है 2023 में, जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट $9 बिलियन की है। और इसमें से भी अगर आप देखें कि कितना बांग्लादेश में से आया है तो लगभग 1/3 जो है वो बांग्लादेश से आया है, जो कि मेनली इन फूड ग्रेन्स को ही परचेज करने के लिए दिया जाता था। आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं ये पूरा का पूरा जो टेबल है ये अगेन उसी आर्टिकल में हमें देखने को मिला है, जिसमें कि आप एक अगेन देखिए कि जो इलीगल गोल्ड की स्मगलिंग है वो ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई लेवल को टच करने वाली है। कितना गोल्ड यहाँ पे हमारी अथॉरिटीज़ के द्वारा सीज किया गया है, ऑलमोस्ट हम लोग 3700-3800 किलोग्राम ऑफ इलीगल गोल्ड की यहाँ पर बात कर रहे हैं। नाउ ये भारत के लिए बहुत वरीसम क्यों बन जाता है? देखिए सबसे पहले तो जो रिस्ट्रिक्टेड फूड ग्रेन्स जिनको बांग्लादेश में भेजा जा रहा है, इससे ऑब्वियसली इंडिया के स्टॉक्स अफेक्ट होते हैं, जो हमारा स्टॉक है फूड ग्रेन्स का। दूसरी बात, जो फार्मर्स इनको उगा रहे हैं, जो फार्मर्स जिनको इनका सही प्राइस मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली इस चीज़ से अफेक्ट हो रहे हैं। एंड दूसरे नंबर पर जो वहाँ से गोल्ड आ रहा है उसकी वजह से जो कि स्मगल होके गोल्ड आ रहा है, उसमें दोस्तों ऑलमोस्ट जितना गोल्ड आया है उसमें बताया जाता है कि $1.6 बिलियन अनपेड टैक्सेस में भारत को हर साल लूज़ करना पड़ रहा है। एंड ये नुकसान है जो कि हमें इस व्यापार की वजह से देखने को मिल रहा है। और ये इसलिए भी सरप्राइजिंग बन जाता है क्योंकि ऑफिशियल चैनल्स बने हुए हैं जिसके माध्यम से भारत जो है बांग्लादेश को वैसे भी टाइम टू टाइम राइस हुआ, उसके बाद एसेंशियल कमोडिटीज़ जैसे कि अनियन, पोटैटोज़, ये सब चीज़ें भेजते रहते हैं। और रिसेंटली खबर सामने आई थी कि इंडिया ने भारत को 50,000 टन ऑफ राइस भी एक्सपोर्ट किया है, जबकि भारत और किसी भी देश को एक्सपोर्ट नहीं कर रहा। और ये भी उस टाइम पे किया है जब हमारी रिलेशनशिप बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छी नहीं चल रही। लेकिन उसके बावजूद, हमारे इन गुडविल जेस्चर्स के बावजूद भी आप यहाँ पे देखिए कि जो ये अवैध रूप से तस्करी है ये अभी भी यहाँ पर रुकी नहीं है। खैर, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जो हमारी बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं वहाँ पर जो पेट्रोलिंग है, जो चेक पॉइंट्स हैं, उनको और मजबूत किया जाए, लोकल कम्युनिटीज़ की, लोकल विलेजेस का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाए, सो दैट जो भी यहाँ पर जो ये गलत काम हो रहे हैं इनको किसी भी तरीके से रोका जा सके। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड